ये दोनों वीज़ाज़ अभी फरवरी 2021 में खुल गए हैं और ये वीज़ाज़ सारे स्टेट्स में खुल गए हैं एक्सेप्ट फॉर न्यू साउथ वेल्स। वीडियो तुम्हारी कि मेरी? मेरी आ रही है पागल। हाँ, स्टेट नॉमिनेशन। हे गाइस, बैक अगेन। सो अभी कैफ़े में आए हैं। यहाँ के कैफ़ेज़ कैसे होते हैं देख लो। ये डेजर्ट मेन्यू है, रेट्स भी पढ़ लो, डेजर्ट्स भी पढ़ लो। आधी चीज़ें तो मुझे समझ नहीं आई वैसे, बट मैंने उसको ये बोला भैया मैं ब्राउनी विद आइसक्रीम ले आया बस। तो हमें तो अब देसी भाषा में समझ आती हैं चीज़ें और क्या। आज की इस वीडियो में स्टेट नॉमिनेशन की बात करूँगा मैं। स्टेट नॉमिनेशन 190 एंड रीजनल वीज़ा 491। ये दोनों वीज़ाज़ अभी फरवरी 2021 में खुल गए हैं और ये वीज़ाज़ सारे स्टेट्स में खुल गए हैं एक्सेप्ट फॉर न्यू साउथ वेल्स। बैड न्यूज़ फॉर मी, क्योंकि मैं तो न्यू साउथ वेल्स में हूँ, सिडनी में। एज आई मेंशन्ड अर्लियर, दिस ऑलवेज होप। ज़्यादा पास हो गया क्या? स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मैप, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ऑक्यूपेशन लिस्ट आ गई है। हॉर्स ट्रेनर्स, अकाउंटेंट्स, पायलट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत बड़ी लिस्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट है। हॉर्स ट्रेनर एग्जैक्टली जब मैंने सुना, मैंने कहा यार अपन इंडिया में तो इंजीनियर्स, आईटी, अकाउंटेंट्स, ये सब प्रोफेशंस फ्यूचर ढूंढते हैं, बट ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो भी ट्रेडी कोर्सेज हैं, पुरानी वीडियोस में भी मैंने बताया होगा, जो भी ट्रेडी कोर्सेज हैं लाइक इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, प्लम्बर, ये सब की बहुत वैल्यू है यहाँ पे। और ये सब हमसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं, मतलब एक इंजीनियर से, एक आईटी प्रोफेशनल से, अकाउंटेंट से ज़्यादा पैसे कमाते हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने अपनी ऑक्यूपेशन लिस्ट डाल दी है। मैं अपनी स्क्रीन पे राइट या लेफ्ट साइड पे डाल दूंगा मैं वो। सेकेंडली आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, हर स्टेट की अपनी एक वेबसाइट है, हर स्टेट की अपना अप्लाई करने का मेथड है। कुछ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन्फॉर्मेशन ले लेती हैं, बट कुछ जैसे तस्मानिया हो गया, साउथ ऑस्ट्रेलिया हो गया, नॉर्दर्न टेरिटरी हो गया, वो सारे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आपको उनकी वेबसाइट पे जाके लगाने हैं। स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, सदर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, ACT, तस्मानिया, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, क्वींसलैंड, इन सब की अलग अलग नॉमिनेशंस हैं 190। सबकी डिफरेंट कट ऑफ्स हैं। 50 पॉइंट से स्टार्ट, 65 पॉइंट से स्टार्ट हो जाती हैं और 95-100 पॉइंट्स द मैक्सिमम यू गेन, बेटर चांसेस फॉर ITA इन्विटेशन टू अप्लाई। सो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, इन सब में अपनी अपनी कट ऑफ है, अपनी अपनी ऑक्यूपेशन लिस्ट है। स्टेट स्पॉन्सरशिप, स्टेट नॉमिनेशन 190 का मतलब यही होता है कि आपको उस स्टेट के अंदर का वीज़ा मिलेगा और 5 साल का वीज़ा मिलेगा। उसके बाद आपको 5 साल उसी स्टेट में रहना है। उसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया में आप कहीं भी रह सकते हो। तो लोग जनरली यही करते हैं जो भी आते हैं, सबसे पहले रीजनल शिफ्ट हो जाओ, स्टेट नॉमिनेशन में PR वगैरह ले लो, उसके बाद फिर सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में शिफ्ट हो, ताकि यू हैव अ बेटर फ्यूचर, यू हैव PR, यू हैव गुड जॉब, यू हैव अ हाउस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी। अगर आपकी उस ऑक्यूपेशन में जॉब है, जो भी ऑक्यूपेशन लिस्ट हर स्टेट की है जो कि डिफरेंट है, उसमें जॉब है तो उसमें अप्लाई करो। हर वेबसाइट में, सारी स्टेट्स की वेबसाइट है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। उसमें जाके एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स चेक करो कि आप कितने एलिजिबल हो, आपके कितने पॉइंट्स बनते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको कौन सी स्टेट में मूव होना है, क्योंकि देखा जाए तो मैं न्यू साउथ वेल्स में हूँ और न्यू साउथ वेल्स में हर महीने या हर क्वार्टरली, आई एम नॉट रियली श्योर, 60,000 एप्लीकेशंस आती हैं और उसमें मेरे चांसेस कहीं पे भी नहीं है, बिकॉज देर आर पीपल हु हैव 105, 110 पॉइंट्स इन अकाउंटिंग, देर आर पीपल हु हैव 100 पॉइंट्स इन इंजीनियरिंग। मेरे तो फिर भी 80 पॉइंट्स है, तो मेरा भी आई डोंट स्टैंड एनी चांस, बट स्टिल मैं लाइन में लगा हुआ हूँ। और पिछली वीडियो में आपको मैंने दिखाया है कि मल्टीपल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालते रहिए, सो दैट एक एक्सपायर हुआ तो दूसरा आ गया, दूसरा एक्सपायर हुआ तो तीसरा में नंबर आ गया। मेरे घर वाले बोलते हैं मुझे बाहर आके कांटे चमचे से खा रहे, तो इतना सोफिस्टिकेशन में आ गया है, साफ़ रखता है सारी चीज़ें। वैसे साफ़ में इंडिया में भी रखता था, हाइजीन प्रॉब्लम्स है मुझे थोड़ी। कह रही व्हाट इज़ द बिग चेंज? मैंने कहा ऑब्वियस सी बात है, आप जिस भी कंट्री में जाओ आपको वहाँ का कल्चर अडाप्ट करना चाहिए। ये नहीं कि वी आर कमिंग एज एन इंडियन, हम देसी हैं, यहाँ पे तुम्हारी देसी मेंटालिटी लेकर आएंगे, नहीं। इफ़ यू हैव टू बी इन दिस कंट्री, तो आपको इसी कंट्री में डेवलप होना पड़ेगा। इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, इनके तौर तरीके, ये सब कुछ आपको सीखने पड़ेंगे, तभी आप एक कंफर्टेबल लाइफ जियोगे, नहीं तो मुश्किल है।
नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग टाइम। आपके जितने ज़्यादा पॉइंट्स है, लोगों के 1 दिन में आ रहा है, 2 दिन में आ रहा है, किसी के 6 महीने लग रहे हैं, किसी के 1 साल लग रहे हैं। It totally depends upon your profile. On Facebook, I follow multiple groups, mostly related to 189, 190 ये वो। उसमें रेगुलर अपडेट्स आती है। जितने भी प्रोफाइल होती है ना, जितने भी प्रोफाइल है, जितने भी केसेस हैं यहाँ पे, तो वो सब अपना अपना अपडेट देते हैं। तो वो वाले ग्रुप्स जाके फॉलो करो, उसमें आपको पता लगेगा कि 189, 190 में क्या चल रहा है, क्योंकि इतने ज़्यादा ऑक्यूपेशंस है, इतने ज़्यादा प्रोफेशंस है। सो यू कांट रियली टॉक अबाउट ईच एंड एवरी प्रोफेशन इन वन वीडियो। सो मैं ये रिकमेंड करूँगा, ग्रुप्स जाके देखो, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वही है, मैंने आपको बता दी है कि जितने भी स्टेट्स हैं सबके अपने अपने नॉमिनेशन रिक्वायरमेंट्स है, सबके अपनी अपनी एलिजिबिलिटी है, सबके अपने अपने पॉइंट स्ट्रक्चर है, सबके अपने अपने प्रोसेसिंग टाइम्स हैं। तो अगर किसी आप एजेंट के पास पे जाओगे और उसने बोला हाँ 6 महीने में दिला देंगे, तो वो झूठ बोल रहा है मोस्ट लाइकली। अभी रिसेंटली एक मैंने पोस्ट देखी, उसमें उसने आज अप्लाई किया, उसको परसों तक आ भी गया। स्टेट नॉमिनेशन सब खुल चुकी हैं सारी स्टेट्स की एक्सेप्ट न्यू साउथ वेल्स, और उसने क्वींसलैंड में अप्लाई किया था, उसको 2 दिन में आ भी गया। और उसके बाद 3 महीने के अंदर अंदर उसको ग्रांट भी मिल जाएगा। 5 साल क्वींसलैंड में रहेगी, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया में जहाँ मर्जी रहो। ब्रिस्बेन है, गोल्ड कोस्ट है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं, तो फ्यूचर सेट है। तो इसीलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि स्टेट नॉमिनेशन के जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें जो प्रोसेसिंग टाइम है और उसके जो मिनिमम कट ऑफ पॉइंट्स हैं, वो सब आप एक बार चेक करो, उसके बाद ही कुछ डिसीजन बनाओ। अभी मैं अपनी बात करता हूँ, अब से 2 या 3 महीने बाद मैं मोस्ट लाइकली शिफ्ट हो जाऊंगा किसी रीजनल एरिया में, किसी और स्टेट में। वो कैसे डिपेंड करेगा, मैं एक इमिग्रेशन लॉयर से एक कंसल्टेशन ले रहा हूँ, मैं एजेंट से नहीं, एक इमिग्रेशन लॉयर से मैं 1 घंटे की कंसल्टेशन ले रहा हूँ। उसमें $150 से $200 लगेंगे। उसमें मेरे को बताएंगे कि मेरी प्रोफाइल कितने पॉइंट्स पे, अगर मैं उस स्टेट में रहता हूँ तो 0 to 6 मंथ्स में हमको 5 या 10 पॉइंट्स मिलते हैं हर स्टेट में। और अगर आप एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट भी चेक करोगे तो उसमें मेंशन होता है कि आपको एड्रेस डालना है उसमें। तो या बैक टू द थिंग, मैं अगर इस स्टेट में रहूँगा, उसके 6 महीने बाद मेरे अगर इतने पॉइंट्स हो गए और इतना प्रोसेसिंग टाइम और इतने पॉइंट्स में कट ऑफ मेरी सेटिस्फाई हो रही है और मैं कट ऑफ से ऊपर मेरे पॉइंट्स बन रहे हैं, तो मेरे को नॉमिनेशन का इन्विटेशन टू अप्लाई आ जाएगा। आपको वैसे डिसीजन बनाना है। इन्विटेशन टू अप्लाई आने के बाद PR ग्रांट ऑलमोस्ट हो ही जाता है 90%, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे सही हैं। हमने तो कभी कोई क्राइम किया नहीं लाइफ में, तो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ सही है। आपको ऐसे डिसीजन बनाना है, क्योंकि लोगों के लिए आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो, बट कहाँ रह रहे हो वो अपने लिए डिपेंड करता है, लोगों के लिए डिपेंड नहीं करता है। तो लोगों की सुनना छोड़ दो। प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे उनको थोड़ी पता है, हम इस कंट्री में रह रहे हैं तो हमें पता है। तो ये वीडियो भी एक जरिया है, ये वीडियो भी एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि फरवरी 2021 ये चीज़ें चल रही हैं। स्टेट नॉमिनेशंस खुल गई हैं, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस भी खुल गए हैं, तो धीरे धीरे इट्स कमिंग बैक टू ट्रैक। जॉब्स वगैरह खुल गई हैं। स्कॉट मॉरिसन ने भी बोला कि 70-80% जॉब्स आर बैक। उनका अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जो इनको $1500 फोर्टनाइटली मिलता था, अगर आप PR हो तो आपको भी मिलेगा, आपकी जॉब चली जाएगी तो ऐसे ही किसी पैंडेमिक वगैरह में, वो भी अब मार्च में ख़त्म हो रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें विच रियली मैटर्स अ लॉट। अभी नया इमिग्रेशन मिनिस्टर हायर हुआ है, बहुत कंटेंट है भाई के पास तो मैंने जितनी कॉफ़ी की सिप ली हैं उतनी बातें बताई हैं और उतने पॉइंट्स कवर करे हैं। सो आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ गई हो, थोड़ी आपको पता लग गया हो कि स्टेट नॉमिनेशन कैसे काम करता है ऑस्ट्रेलिया में। लोग अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं, कनाडा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ऑस्ट्रेलिया। कनाडा में इन्विटेशंस आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं आ रहे हैं। द वन हु इज़ डेस्परेट फॉर PRship एंड ऑल, गो टू कनाडा देन, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया में कुछ नहीं है। अभी स्टेट नॉमिनेशन अभी स्टार्ट हुए हैं, तो इसको भी टाइम लगेगा। बैक ऑन ट्रैक आने में टाइम लगता ही है। जिसके लिए इमिग्रेशन प्रायोरिटी है लाइक कनाडा, तो उसने खोल के रखा हुआ सारा कुछ। ये थी वीडियो। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और चीज़ें बताऊंगा PR रिलेटेड, क्योंकि मैं देख रहा हूँ चैनल में PR रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही चल रही है। बाकी इधर उधर की मैं चीज़ें दिखाता हूँ तो वो चल नहीं रही है, क्योंकि आई कैन गेट दैट कि अभी आप लोग ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो तो आपको नहीं देखना है ये सब। PR रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं नेक्स्ट वीडियोस वगैरह में भी दूंगा। थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग भी करूंगा मैं, क्योंकि मैं वो भी दिखाना चाहता हूँ कि डेली लाइफ में आप कैसे एक्सपेंसेस अपने बचा सकते हैं, आप कहाँ पे कौन सी सस्ती चीज़ खरीद सकते हैं, आप स्मार्टली कैसे चीज़ें खरीद सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वीडियो अच्छी लगी तो ऑफकोर्स लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए तो हर कोई बोलता है, मैं भी बोलूँगा ही। और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट वगैरह में डाल दो, मैं देख लूँगा। मैं अभी 2-4 कमेंट्स आए थे इसी पे स्टेट नॉमिनेशन वगैरह पे, तो मैंने उस पर वीडियो बनाई है मैंने। फिर आप जैसे जैसे मुझे बताते रहोगे
मैं वैसे वैसे वीडियोस भी बनाता रहूँगा ताकि आप भी चैनल पे एंगेज रहो, आपको भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और मेरा मोटिव सिर्फ मेनली हेल्प करना है। शेयर वगैरह करो ताकि लोगों को हेल्प मिले। मैं अपने पर्सनल गेन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ। सो अंटिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड वन।